अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मदन मीडिया। आप सुन रहे हैं मोहम्मद मदनी की आवाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको नेटफ्लिक्स सन 2020 के सबसे मशहूर टीवी शोज़ के बारे बताऊंगा। अगर आप नेटफ्लिक्स पर टीवी शोज़ देखने के शौकीन हैं मगर आपको अच्छे शोज़ नहीं देखने को मिलते, तो मैं आपको बताऊंगा नेटफ्लिक्स पर आज के टाइम के बेहतरीन टीवी शोज़ कौन से हैं। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। इस लिस्ट में नंबर 10 पर है पोकेमॉन जर्नीज दी सीरीज। इस सीरीज में पोकेमॉन के ट्रेनर ऐश कैचहम को एक प्लान आता है। सबसे पहले वो और इसका पार्टनर पिकाचू एक लेबॉर्ट्री खोलते हैं जिसमें हर खित्ते में पोकेमॉन पर तहकीक होती है। ऐश फिर गोह एक लड़के से मिलता है जिसे भी पोकेमॉन के हवाले से कई तजस्सुस होते हैं। तो ये काफ़ी मज़े का टीवी शो है, आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद नंबर 9 पर है सिस्टर सिस्टर। इस टीवी शो में दो बहनें जो पैदाइश के वक़्त अलहदा हो गई थी और फिर 14 साल बाद इकट्ठी होती हैं और वो अब इकट्ठे रहना शुरू कर देती हैं और अपने साथ साथ अपने ख़ानदान वालों को भी इकट्ठा करती हैं। नंबर 8 पर है द ऑफिस। इस टीवी शो में एक दफ्तर के कारकुनों के एक गिरोह का मजाक उड़ाया जाता है। वहाँ पर काम करने वालों को अना पर मबनी झड़पों का सामना रहता है और इनके साथ नामुनासिब सलूक किया जाता है। इसके बाद नंबर 7 पर है लूसीफर। लूसीफर एक इंतहाई हद तक मायूस और नाखुश आदमी है जो अपने तख्त से इस्तीफ़ा दे देता है और लॉस एंजल्स के लिए इसे तर्क कर देता है। इसके सीज़न 5 के पार्ट ए में लूसीफर के ट्विन भाई शैतान के हत्थे चढ़ जाता है जिसे बाद में लूसीफर बचाता है। ये भी एक मज़े का टीवी शो है। नंबर 6 पर है जूली एंड द फैंटम्स। 1 साल कबल अपनी माँ की वफ़ात की वजह से जूली अपने मौसीकी के शौक़ को खो बैठती हैं, लेकिन जब अचानक से 1995 के 3 मौसीकारों की रूहें इसकी माँ के स्टूडियो में आती हैं तो जूली में दोबारा मौसीकी का शौक़ पैदा हो जाता है और वो दोबारा गाने लिखना और गाना शुरू कर देती हैं। नंबर 5 पर है कोकोमेलन। ये एक फैमिली म्यूज़िकल सीरीज़ है जिसमें आपको जे के साथ हरूफ, नंबर और जानवरों की आवाज़ों के साथ साथ और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस सीरीज़ में नर्सरी की नज़में भी सुनने को मिलेंगी जो देखने वालों को तफरीह मुहैया करती हैं। नंबर 4 पर है गर्लफ्रेंड्स। लॉस एंजल्स में मुकीम 4 करीबी दोस्त जो हर आफत और खुशी में एक दूसरे का साथ देती हैं, हर चैलेंज का चारों मिलकर सामना करती हैं। ये एक प्योर दोस्ती पर मबनी शो है। नंबर 3 पर है गेट ऑर्गेनाइज्ड द होम एडिट। इस शो की हर एपिसोड में शायर और टेम्पलन अपने ब्रांड से कामयाबी हासिल करते हैं, अपने स्टाइल और तंज़ो मज़ाक के ज़रिए फतह हासिल करते हैं। इनकी हर एपिसोड में एक सेलिब्रिटी से लेकर आम सिविलियन तक के लिए एक तंजीमी प्रोजेक्ट होता है। नंबर 2 पर है कोबरा काई। 1984 में कराटे टूर्नामेंट के वाक़यात के बाद 30 साल बाद कोबरा काई रोनमा हुई है, जहां पर अब कामयाब डैनियल लारूसो अपनी ज़िंदगी का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए मेहनत कर रहे हैं और इसकी ज़िंदगी में कोई गाइड करने वाला भी नहीं है और इसे अपने पुराने दुश्मनों का सामना भी करना है। मगर जानी लॉरेंस बदनाम ज़माना कोबरा काई डोजो कराटे को दोबारा खोलना भी चाहते हैं। नंबर 1 पर है अवे। नेटफ्लिक्स सीरीज़ अवे एक सनसनीखेज सीरीज़ है। ये एक इमोशनल ड्रामा है जो इंसान को एक बड़े स्केल पर होने वाली कामयाबियों को सेलिब्रेट करता है। इस सीरीज़ में एक अमेरिकन खलाबाज एमा ग्रीन मरीख पर जाने की तैयारी कर रही हैं, मगर घर में अपने शोहर और बेटी से दूर जाने के लिए उनसे इजाज़त लेने की भी कोशिश कर रही हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। हम में से बहुत से लोग नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल करते होंगे,
और कोई ना कोई सीरीज़ देखते होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी पसंदीदा नेटफ्लिक्स सीरीज़ का बताएं और इसकी वजह भी बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल को लाजमी दबाएं ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।